नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको जड़ी बूटियों की जानकारी दी जाती है, घरेलू उपचारों की जानकारी दी जाती है, प्रकृति के तमाम उन गुणों से आपको अवगत कराया जाता है और आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत किया जाता है ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और बेहतर रख सकें। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही है कि हम आप तक वो जागरूकता उत्पन्न करें ताकि आप अपने स्वास्थ्य को तो बेहतर रखें ही साथ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत रखें, जाने अनजाने कोई भी अनचाहा रोग आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। वो सब होगा तभी जब आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद की ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, में कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और आपको ये संज्ञान में दिलाना चाहेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी आपको नुस्खे बताए जाते हैं, जो भी सावधानी आपको बताई जाए, उन सबको आप लिख ज़रूर लें ताकि आपके जहन में वो सारी चीज़ें बनी रहें और अपना आप समय समय पर ख्याल रख सकें और अपने परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान रख सकें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर। महिलाएं अक्सर, चाहे वो हमारे गृहिणियां हों या कामकाजी महिलाएं हों, अक्सर अपने स्वास्थ्य को वो तवज्जो नहीं देती हैं, या यूं कहें कि यदि उनको किसी गुप्तांग में कोई समस्या भी हो जाए तो झिझक के कारण वो बताती भी नहीं है। कोशिश करते हैं कि वो रोग अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के गुप्तांगों में उत्पन्न विकार को लेकर, यानी योनि में इस तरीके की जो दिक्कतें उत्पन्न होती हैं उसकी असली वजह कौन कौन सी होती हैं। देखिए, योनि विकार के लिए सबसे बड़ा तो है लकोरिया जी, और दूसरा मासिक धर्म की गड़बड़ी जी, और तीसरा इसमें अंदर इतनी खारिश होती है कि जिसकी गणना नहीं की जाती जी, और ये सारे के सारे विकार होते हैं गलत टाइम के खाने से जी। आजकल तो इतना वातावरण बिगड़ चुका है कि रात 10-11 बजे से पहले खाना नहीं खाते और दिन में 2:30-3 बजे से पहले खाना नहीं खाते। ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। अब चाहे मासिक धर्म की गड़बड़ी है, चाहे लकोरिया है, चाहे अंदर भयंकर खाज खुजली है, चाहे किसी भी किस्म की तकलीफ़ है, योनि में इसके लिए 3 चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं। गाय के घी के अंदर 20 ग्राम सौंठ का पाउडर बना के भूनें, उसके बीच में 30 ग्राम गुड़ डालें चाशनी बना के। अब इसको सुबह खाली पेट लें, शाम को सोने से पहले लें। ऊपर से 1 गिलास गुनगुना गाय का दूध पिए। तो एक खुराक लेने से कम 25 से 30% का परिवर्तन आ जाएगा। और दिन में 10 से 12 के बीच में गाय के दूध का मीठा दही, खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा, तो आप 250 ग्राम तक भी दही ले सकते हैं। चाहे दही की लस्सी बना के पी लें, परंतु उसमें मीठा नहीं डालना, ऐसे लेना।
दिन का खाना आपको 10 बजे से पहले पहले, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है, तब आपको लाभ होगा। खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं, फिर 10 मिनट वज्रासन से उठ के सैर करें, फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए फिर बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। आप उठें। अब आपके शरीर के अंदर इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते, सोने पे सुहागा, परंतु ताज़ा। खाने का पीने का तरीका वही है जो सुबह का है, परंतु इसमें वज्र आसन से उठ करके आपको कम से कम आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी। आधे घंटे के बाद फिर आप घंटा 1.5 घंटा आराम करेंगे, चाहे इसमें धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में आड़ पड़ोस में किसी से बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक 9 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ करके आपका पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। उसके बाद आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब इसके बाद आप अपना आधे घंटे का विश्राम करें। आधे घंटे बाद नवाए पानी से स्नान करें, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। उसके बाद आप ये हलवे का भोग लगाएं, परंतु हलवा ताज़ा ताज़ा बनाना है। खाने के टाइम पे हलवे का टेम्परेचर लगभग 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। चाहे हलवा खाते खाते आप 1 गिलास दूध पिए, चाहे हलवा खाने के बाद 1 गिलास दूध पिए। गाय का दूध पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। अब ये काम आपका सारा 7 से 8 बजे के बीच तक हो जाना चाहिए। फिर 2 घंटे का गैप देके आप दही के साथ भी खाना खा सकते हैं, ताज़ी सब्ज़ी बना के भी खाना खा सकते हैं, दाल के साथ भी खाना खा सकते हैं। दही को चाहे आप खाने के साथ ले लें, चाहे खाने के बाद ले लें। तो जिनको गुप्त अंग में खारिश होती है, खारिश बंद, जिनको जलन होती है, जलन बंद, जिनका मासिक धर्म समय के आगे पीछे आता है, वो नॉर्मल आएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जिनके मासिक धर्म में भयंकर दर्द होता है, दर्द नहीं होगा। मैं सातारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे अस्थमा का तकलीफ कम से कम 40 साल से है। मैं हर दिन इनहेलर लेती ही थी और पिछले 10 साल से मुझे सोराइसिस का तकलीफ था। अस्थमा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, एलोपैथी, मुझे कुछ भी नहीं फायदा हुआ था और भी बढ़ रहा था। और सोराइसिस के लिए मैंने तो होम्योपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, कुछ भी नहीं, मुझे सोराइसिस का कम नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैं बैठी हूँ, एक ही जगह बैठी हूँ और बार बार इनहेलर लेती हूँ। अब बाबा के यहाँ 20 दिन पहले आई मैं इधर, और आने के बाद पहले दिन से मैं भूखी रहकर आई। नाड़ी चेक किया बाबा ने, नाड़ी चेक करने के बाद उन्हें पहले दिन दवा दिया, 4 दिन में ही मेरा इनहेलर छूट गया और अब तो 90% अस्थमा कम हो गया है 20 दिन में, और 80% या 85% सोराइसिस भी मेरा ठीक हो गया है। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने, अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी।
कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो जी नमस्कार। गुरु जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुरु जी पंकज कुमार। पंकज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुरु जी पंजाब से। अपना सवाल पूछिए, गुरु जी आपको सुन रहे हैं, सीधा आप गुरु जी से पूछ सकते हैं। जी कहिए। गुरु जी मेरे ना पेट में कुछ, जैसे खाना खाता हूँ तो उसके थोड़े प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कई बार मैं टॉयलेट जाता हूँ और मेरे पेट में कुछ गर्मी हो गई, जैसे पैरों में तपन जैसी हो गई है। अब जब खाना नहीं पचता कि क्या है वो। देखिए बेटा, या तो आपका फैटी लीवर है या आपके पेट में अल्सर है। फैटी लीवर वाले को और अल्सर वाले को तकलीफ होती है। इसमें मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना इस रोग को दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ाता है। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। ये दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी, तो आपके रोग में आपको बिल्कुल रोकथाम होगी और जो भी आपके साथ समस्या बनी हुई है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है अजीत भारद्वाज जी, यानी उर्फ मंटू जी ने भेजा है। झारखंड से बात कर रहे हैं। कमर में काफ़ी समय से इनके एक दर्द बरकरार है। झुकने की वजह से ही वो दर्द होता है, बाकी सीधे रहते हैं तो दर्द नहीं होता। जैसे ही झुकते हैं तो ही उस दर्द में बढ़ोतरी होती है और ये काफ़ी समय से इनके साथ है। देखिए, कमर का दर्द झुकने से जो होता है, इसमें झटका लगने से होता है ये, और खड़े होने से नस जो है दबती नहीं है। जब नीचे को झुकते हैं तो नस खिंच जाती है, जिसमें भयंकर दर्द होता है। और इसमें यदि आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुनगी पैदा करेगा, परंतु दर्द को मिटाएगा नहीं। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जहाँ जहाँ उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएगी। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन 2 घंटे के बाद आप जितना मर्जी झुक ले, आपकी कमर में दर्द नहीं रहेगा। जी, तो आपकी ये दिक्कतें बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है और पहले ये जांच की जाएगी कि आपके जो प्रॉब्लम है कमर में उसकी असली वजह क्या है, और फिर आपको उपचार दिया जाएगा ताकि आपके रोग को जड़ से दूर किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी गुरुजी, मैं लखनऊ से राजेश बोल रहा हूँ। राजेश जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। जी गुरुजी, हमारी मिसेस को एनकोलाइजिंग स्पेंडाइटिस है जी, और उनके दोनों कूले डिफ्यूज हो चुके हैं
और उसके अलावा उनकी बैकबोन में L4, L5 और S1, S2 भी डिफ्यूज डिश हो चुकी है। जी देखिए, मेडिकल में तो इसका पूरे संसार में इलाज नहीं है। पेन किलर देंगे, खाने के लिए सुन करेंगे या स्टेरॉइड देंगे और ऑपरेशन करेंगे तो ज़्यादा दिन जीने का भी स्कोप नहीं है। और यदि आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, बीमारी से बिल्कुल मुक्त होना चाहते हैं, तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसके बाद जो भी इसकी बीमारियां दवाइयां दी जाएंगी, दवाइयां खाने की है, पीने की है, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं और एक पाउडर और तेल दिया जाएगा, जिसको तेल को पाउडर में मिला के कमर पे पट्टी की जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद इसका कमर का दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परंतु ये पट्टियाँ कम से कम 15-20 लगातार करनी पड़ेगी। अब इसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं रहेगा। अब एक गद्दे के ऊपर सोएगी, अब इसको फट्टे पे सोने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी बीमारी है, नाड़ी परीक्षण में जो भी रोग आएंगे, यदि ईमानदार से दवाई खाएंगे तो 1.5-2 महीने में रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगे। परंतु यहाँ आने का नियम है कि कमीज सलवार पहन के आना, नाड़ी वाली। कहीं उसकी जगह पे आप साड़ी बांध के आते हैं या पैंट पहन के आते हैं तो यहाँ पे नाड़ी परीक्षण भी नहीं होगा, न दवाई मिलेगी। फिलहाल अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल हमारे सामने भेजा है भीमा तांडी जी हैं, उम्र 50 वर्ष, उड़ीसा से बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना सवाल रखा है, ब्रेन ट्यूमर जैसा घातक रोग है इनको और ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है। ये जानना चाहते हैं क्या ब्रेन ट्यूमर का उपचार संभव है और है तो कैसे? देखिए, आज पूरे संसार को मैंने चैलेंज किया कि मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। ब्रेन ट्यूमर में नज़ला दिमाग में सूखता है या दिमाग की किसी नस के अंदर खून का कतरा जम जाता है, उसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। मेडिकल में इसका ऑपरेशन करते हैं तो आदमी की जो स्मरण शक्ति है वो भी समाप्त हो जाती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ। जैसे नाक में दवाई डालते हैं तो ब्रेन ट्यूमर में उसी दिन जो दर्द था वो समाप्त हो जाता है। परंतु ये नाक में दवाई कम से कम आपको दिन में 8 से 10 बार डालनी पड़ेगी। दवाइयाँ नियम से खाते हैं तो महीने 1.5 महीने में ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या तो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है और ऐसे आप अकेले रोगी नहीं हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें बीमा जी, आपकी समस्या भी ठीक हो सकती है। कई रोगी जो लगभग रोज़ाना नए रोगी जो आश्रम में आते हैं, स्वस्थ विचार आश्रम में अपने रोग को लेकर, ऐसे कई रोगी जो अपनी इसी समस्या को लेकर आए थे और ठीक हो चुके हैं, ऐसे तमाम रोगियों के आप अनुभव और उनसे सुनना चाहते हैं उनके अनुभव, तो आप हमारे YouTube चैनल के ज़रिए सुन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने भेजा है राहुल कुमार जी हैं, हिमाचल प्रदेश से। इन्होंने अपना सवाल रखा है, 2 साल से केवल रात को सोते समय ही दौरे पड़ते हैं, ऐसा ये रोग क्या है? हालांकि इन्होंने टेस्ट भी कराया लेकिन उसका इनको जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन सोते समय ही पड़ते हैं दौरे। देखिए, रात को सोते समय जो दौरा पड़ता है इसको चेहरा बोलते हैं, मिर्गी नहीं है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। धोखे में नहीं रहना। यदि आपने इन दौरों से बचना है, अपने को रोग मुक्त करना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दूंगा।
दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन के बाद आपको दौरा नहीं पड़ेगा। दर्शकों, हमारे लाइव कार्यक्रम जो आपके लिए हम रोज़ाना लेकर आते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के उपचारों के बारे में आपको बताया जाता है, बहुत सारे औषधि तत्वों के बारे में बताया जाता है। इन कार्यक्रमों को आप अगले दिन अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी, इस YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। फिलहाल अब कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।